नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज की खास पेशकश में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जो हमें बताएंगी कि सनातन धर्म क्या है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर जो आज पूरे देश का माहौल है ऐसा क्यों है और सनातन धर्म को लेकर लोगों की क्या राय है और क्या नहीं होनी चाहिए उनकी राय। तमाम ऐसे मामले आजकल हम देख रहे हैं जिसमें हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जा रहा है, हिंदुत्व को टारगेट किया जाता है। सनातन धर्म आखिर क्या है ये लोगों को नहीं पता है, उसके बावजूद भी आपसी मतभेद जो है वो लोगों में देखने को मिलता है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है आचार्य महामंडलेश्वर श्री प्रकाशानंद महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाशानंद महाराज जी आपका के न्यूज के चैनल में। और आपको बता दें कि नेपाल के उपराष्ट्रपति के सलाहकार भी रहे हैं महामंडलेश्वर जी, और साथ ही साथ वो इस वक्त सनातन धर्म रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले आचार्य जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, सनातन धर्म क्या है, इसकी सही परिभाषा क्या है? क्योंकि इसकी सही परिभाषा अगर किसी को पता हो तो मुझे लगता है जो देश में माहौल है शायद वो ऐसा ना हो। सनातन धर्म क्या, धर्म तो एक ही है जो सभी को लेके चले, उसी को सनातन धर्म कहते हैं जी। बाकी जितने हैं वो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, धर्म एक ही है, केवल सनातन धर्म। बाकी आप जितने भी देख लें वह पंथ कह सकते हैं, उसको संप्रदाय कह सकते हैं और अन्य कह सकते हैं। धर्म केवल सनातन है जो सभी को लेकर के चलता है। यहाँ किसी का विवाद नहीं, किसी से उलझना नहीं, सबको एक साथ लेके चलने की परंपरा, एक साथ लेके चलने का समागम, उसी को सनातन धर्म कहा जाता है। और उसी सनातन में सभी लोग हैं जो इस पृथ्वी पर आए, जो अपने आप को मनुष्य कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। तो मनु महाराज के बाद ही इस पृथ्वी पर मनुष्य का पदार्पण हुआ। मनुष्य आए, अगर वो अपने आप को मनुष्य के श्रेणी में रखते हैं तो वह मनु महाराज के वंशज हैं, अगर नहीं रखते हैं तो उनकी बात मैं नहीं करता। लेकिन इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य वो मनु महाराज के वंशज हैं। और आज उसी का मनुस्मृति का विवाद, श्री राम का विवाद, कृष्ण का विवाद, जबकि उनमें नाम किनका जोड़ा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि उस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम और कृष्ण का आज भी सचित्र है। यह समझना चाहिए, यह देखना चाहिए किसी का विरोध करने के पहले कि तब भी संविधान के निर्माताओं ने भगवान राम और कृष्ण को प्रणाम करके प्रथम पृष्ठ पर उनको जगह दिया है, तब जाके संविधान बना है जी। आचार्य जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ये सब ताड़न के अधिकारी। बहुत बढ़िया बात आपने पूछा। इसमें मैं ताड़न शब्द का अर्थ आपसे जानूंगी क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि ये आपत्तिजनक शब्द है, इस चौपाई को ही हटा देना चाहिए। ताड़न का मतलब आपकी दृष्टि में क्या है? अभी आपको बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा, इसी पर हमेशा विवाद हुआ। कुछ जानते नहीं लोग रामचरितमानस को, एक चौपाई उठा के इसमें क्या कहा? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अधिकारी का मतलब क्या? दंडाधिकारी। तो वो दंड देने वाले हैं, उन पर दंड आप नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आप देखिए पशु को अगर आप कुछ करेंगे तो वही आपको वह मारेगा, कुछ भी करेगा, तुरंत आपको दंड देगा, उसको अधिकार दिया गया। आप देख लें स्त्री, शूद्र पशु नारी, नारी को आप अगर छेड़छाड़ करें या गलत निगाह से देखेंगे तो उनको अधिकार दिया गया कि आप चप्पल उठाइए और वहीं पर उसको दंड दीजिए, दंडाधिकारी जैसे कहा जाता है। और लोगों को नहीं कहा गया शूद्र पशु नारी, इनको अधिकार दिया गया कि आप स्वयं तुरंत इसके अधिकारी हैं कि उसको आप दंडित कर सकते हैं। इसी बात को लोग नहीं समझ रहे हैं कि तुलसीदास जी के छोटे छोटे चौपाइयों को लेकर के जिनको कुछ समझ नहीं है, कोई पढ़े नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वह इस बातों को उठाते हैं। अब दंडाधिकारी हैं, उनको आप दंड नहीं दे सकते हैं ना। तो इनको अधिकार दिया गया कि ये जो मूर्ख है, मूर्ख को कुछ बोल दीजिएगा तो वो नहीं कहेगा हम कोर्ट कचहरी जाएंगे, वहीं आपसे मारपीट कर लेगा। उसको अधिकार दिया गया कि आप सचेत रहिए। पशु से कोई कुछ करिएगा तो उसको अधिकार दिया गया कि वहीं आपको दंड दे देगा। उसी तरह नारी को अधिकार दे दिया। मान लीजिए कोई स्त्री पुरुष को गलत निगाह से देखे या छेड़े या कुछ करे तो पुरुष उसको कुछ नहीं कर सकता है, वह 10 आदमी को बोल सकता है। लेकिन आप किसी स्त्री को, किसी लड़की को, तो वह चप्पल उठा के वहीं आपको मारने का अधिकार आज भी समाज देता है। और तब भी उस समय भी त्रेता में भी अधिकार दिया था कि कोई स्त्री को अगर छेड़ता है या कोई गलत निगाह से देखता है तो उसको अधिकार वही है कि वही दंडित करे, अधिकारी है। इसी चीज को समझने की जरूरत है। जैसे एक चौपाई और आता है
कि भैया समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। जी। लोग कहते थे समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता है, तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं कहा समर्थ कहूं और वो रुके कि सामर्थवान मैं उसी को कहूंगा नहीं दोष गोसाई, जिसमें तनिक भी दोष ना हो। लेकिन आज शब्द को क्या बदल दिए कि तुम सामर्थवान हो, तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हें कोई दोष नहीं। ऐसा तुलसीदास जी कैसे कह सकते थे? उन्होंने कहा सामर्थवान मैं उसी को कहूंगा, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, कि जिसमें तनिक भी दोष नहीं है तभी आप सामर्थवान हैं। महाराज जी, लेकिन इस तरीके की जो चीजें निकलकर सामने आती है जहां पर अर्थ का अनर्थ किया जाता है और गलत तरीके से इसको पेश किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही देश का माहौल खराब होता है। तो इसकी रोकथाम करना भी तो बहुत जरूरी है, इसको एक्सप्लेन करना, जैसे कि आपने आज यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि ये इस तरीके से नहीं इस तरीके से है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लेनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग कहीं से भी कुछ भी उठाकर ले आते हैं और उसके बाद उस पर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है, और हम देख रहे हैं कि बहुत आसान हो गया है आजकल हिंदुत्व के नाम पर टारगेट करना लोगों को। हिंदुत्व क्या है? हिंदू सॉफ्ट है इसलिए कोई इन पे टारगेट करते हैं, बाकी आप किसी भी पंथ संप्रदाय पर टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें समन्वय सिखाया गया है। हम सभी को लेकर शांति के बात करते हैं, इसीलिए ज्यादा विरोध सनातन का और सनातन वाले लोग ही करते हैं। बाहर के लोग करें तो हम लोग को ज्यादा पीड़ा ना हो, लेकिन जो कुछ नहीं जानते हैं वही लोग आज बिहार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, किस आधार पर बनाए हैं तेजस्वी जी, कहने की बात क्या कहें। अब वैसे मूर्खता लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिए हैं, लेकिन यहां क्या है कि ये सब करके वह जो एम वाई का समीकरण जो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वाई जो यादव समाज है वह भी जदुवंश है, कृष्ण का अवतार है, और आप उसको दुखाकर, दिल को दुखा करके, गलत करके आप मुसलमान का वोट तो पा सकते हैं, लेकिन यादव का वोट को तेजस्वी जी आप खो देंगे। इसीलिए जल्दी से जल्दी उनको कार्रवाई करके, और उसका इलाज नहीं होगा तो सनातन धर्म रक्षा परिषद कराएगा आपका मंत्री का, उसका सारा खर्चा वहन हम लोग कराएंगे। उसका लगता है कि दिमाग कुछ खराब हो गया है और वह पागल के स्थिति में है, तभी ये सब बात कर रहे हैं वो। तो अगर वो उनको इस्तीफा देके वहां से हटाते हैं और उनको इलाज का खर्चा भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मैं आचार्य जी आपसे इस बात को जानना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी आपने वोट का नाम लिया, तो आजकल वोट बैंक को बढ़ाने के लिए और वोट बैंक पाने के लिए तरह तरह की राजनीति, तरह तरह की पॉलिटिक्स, ये सब होने लगा है। जातियों का भी जिक्र किया जाता है, जाति समीकरण बनाए जाते हैं, जातियों के नाम पर लोगों को साधना शुरू किया जाता है। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं हमेशा कार्यक्रमों में और जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं कि भैया जाति तो रहे लेकिन जातिवाद ना रहे, क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, किसी में भी जाति का वर्णन ही नहीं किया गया। 4 वर्ण का वर्णन किया गया, जो 4 वर्ण हमारे शरीर के ही है। जैसे इसके ऊपर मस्तक, ये हमारा क्षत्रिय, ये हमारा वैश्य, ये हमारा शूद्र। कहने का मतलब ये है कि चारों अगर साथ नहीं चलेंगे, एक भी खराब हो जाएगा तो अगर मस्तिष्क खराब हो गया तो पागल आप कहे जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी भुजाई काम नहीं करेगी, हठ ही काम नहीं करेगा, तब भी आपका शरीर कोई काम का नहीं है। और पेट, अगर पेट में खाना नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा? कहने का मतलब वैश्य अगर साथ नहीं रहेंगे तो पेट ही खराब हो जाएगा, छत्री साथ नहीं रहेंगे तो भुजाओं में ताकत नहीं रहेगी, और अगर पैर ही काट दिया जाए, हम कहें कि भाई शूद्र को साथ नहीं रखेंगे तो बिना पैर का किस काम का शरीर? तो ये चारों वर्ण हमारे शरीर को बताया गया, ना किसी जाति को। हमारे यहाँ सब संस्कार में सभी जातियों के कुछ न कुछ काम है, इसीलिए जाति तो रहे, जातिवाद न रहे। और वह धीरे धीरे अब ये खत्म होने चली है, क्योंकि हर जगह यह परंपरा टूटी, अब हिंदू धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। उसी कारण से आप देखिएगा कि जब 2013 में कुंभ लगा था, पूर्ण कुंभ, और यहाँ के मुख्यमंत्री मुल्ला मुलायम का बेटा अखिलेश था, तो पूरा कुंभ में एक दिन आया नहीं है मुख्यमंत्री के नाते। लेकिन अभी जब अर्ध कुंभ लगा और योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, अर्ध कुंभ था उस समय, तब प्रशासन के रोकने के बाद भी गंगा में कूदने को तैयार था, क्योंकि वोट अब हिंदू के पास है। बिना हिंदुत्व का कोई सरकार नहीं बन सकता, यह सभी पार्टियों को समझ में आ गई। इसीलिए सॉफ्ट हिंदुत्व, ये हिंदू वो हिंदू करके ये लोग, अब देखिए धीरे धीरे यह परंपरा खत्म हो गई। जो वो मुस्लिमों को पार्टी दिया जाता था, तो अब तो कोई नहीं देता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब धीरे धीरे सभी लोग बंद कर दिए। तो अब लोगों को भी समझ में आ गया, जब हिंदुत्व, ये जाति मिटने लगा, धीरे धीरे हिंदुत्व एक होने लगे, तब सभी पार्टियों को समझ में आ गया कि बिना हिंदुत्व का सरकार नहीं बन सकता है। महाराज जी, अगला प्रश्न, भगवान राम का पॉलिटिक्स में क्या काम है?
देखिए, भगवान राम के नाम पे ही पूरा पॉलिटिक्स होता है। आज भी लोग कहते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए। आपको ये लगता है कि ये सही है? क्यों भगवान राम बीच में आए? क्यों इन लोगों की राजनीति में क्योंकि राजनीति अब बहुत ऊंची स्तर की होने लगी है, अगर आप इस बात को माने, क्योंकि अलग अलग चीजें धर्म के नाम पर देश को बांटना मुझे नहीं लगता कि सही है। ऐसे में भगवान राम को बीच में लेकर आना, और जब मर्जी हो तो भगवान राम का नाम ले लेना, जब मर्जी हो तो दरगाह चले जाना, जब मर्जी हो तो गुरुद्वारे चले जाना, तो इसे कैसे सही मानते कि अपने हिसाब से हम अलग अलग भगवान को लेकर आए, अलग अलग जिनके जो भी इष्ट है उनको लेकर आए और वोट बैंक साधने की कोशिश करें? तो इसे कितना सही मानते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि राजनीतिक में धर्म तो जरूरी है, धर्म के अनुसार से राजनीतिक तो हो, लेकिन धर्म में राजनीति ना हो। राम के अनुसार से अगर राज्य चलाया जाए तो इसमें क्या दिक्कत आती है? राम राज्य तो सभी चाहते हैं कि राम राज्य आए, राम राज्य लाने के लिए आप वोट दीजिए, लेकिन वोट लेने के बाद राम को भूल जाइए, यह सबसे बड़ी दुखद बात है। राम ने तो सिखाया कि कैसे सबको एक साथ लेके चलते हैं। उन्होंने, लोग कहते हैं कि वो दलित के नहीं है, अरे सबरी के जूठे बैर उन्होंने खाए। उन्होंने साथ लिया तो किनका लिया? निषाद राज को गले लगाया, बिल्कुल, केवट समाज से। और उनका जब राज तिलक होने लगा तो भरत जी ने पूछा कि भाई, आज तो देखते होंगे आप कि छोटा सा एक मुख्यमंत्री का हो, किसी का हो, तो कई राज्यों से, कई जगह से निमंत्रण भेजा जाता आते हैं। उनसे पूछा गया, भरत जी ने पूछा कि आपके पास कोई लिस्ट हो तो दें। बोले पता नहीं इतने दिनों में कौन कौन बदल गए, मैं राजा को भी नहीं जानता, लेकिन एक नाम मेरा है जिनको जरूर बुलाना, वह मेरा निषाद राज है, जो मेरा दोस्त है, उसको बुलाना जरूर। तो वो उन्होंने सिखाया कैसे कोल, किरात, आदिवासी सबको लेकर के साथ चलने का। उन्होंने तो इतना बढ़िया संदेश दिया। अगर उनके राम के नाम पर और राम के चलाए हुए रास्ते पर अगर राजनीति किया जाए, राज किया जाए, तब तो कहीं विवाद ही नहीं है। राम में कोई विवाद नहीं है कि अगर राजनीतिक में राम आते हैं और राम, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ना किया जाए। राम के चलाए हुए पद चिन्हों पर अगर चलें तो राम राज आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हाल ही में एक बहुत लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, और वो है बागेश्वर धाम। अब वहाँ के जो शास्त्री जी हैं, उन्होंने कई चमत्कारिक चीज़ें करके दिखाई। उनका ये कहना था कि वो हनुमान जी को बुला लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इस पर सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, क्या है कि हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में बहुत सारी विद्या है जहाँ त्रिकालज्ञ सब कुछ जान सकते हैं, और आज नहीं, यह सतयुग, त्रेता, द्वापर सब में चला है। जब दशरथ जी गए अपने गुरुजी के पास कि गुरुजी मुझे पुत्र नहीं है, क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि तुम यज्ञ करो, लेकिन इस यज्ञ का मैं नहीं करा सकता, इसके श्रृंगी ऋषि कराएंगे। तो श्रृंगी ऋषि कहाँ खोजा? उसमें मोबाइल तो होता नहीं था। तो कहा तुम चिंता न करो, मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूं कि वो कहां पर हैं, मैं उनसे संवाद करता हूं। तो उस समय भी दिव्य दृष्टि थी, जिसके माध्यम से उन्होंने देखा, उनको निमंत्रण भेजा, लेकिन इसका पाखंड के रूप में प्रयोग ना हो, उसका प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग ना हो, हम अपने को बड़े बनाने के लिए इसका प्रयोग न करें, क्योंकि सबको निजता का अधिकार है। उसका बना के हम YouTube पर डालना या उसको टीवी पर चलाना, ये खराब बात है। मैं बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं, धीरेन्द्र के शास्त्री जी, उनको ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मान लिए उनको शक्ति मिली है, विद्या मिली है, तो ऐसी कई विद्या हैं, और यह विद्या परंपरा रही हमारी, सामुद्रिक विद्या बोलते हैं। कई तरह के विद्या पा करके आप इस चीज को जान सकते हैं, लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन उस कल्याण में निजता का अधिकार सभी को है। उसको सबके सामने लाना, उसका YouTube पर डालना, उसको टीवी पर प्रचार करना, अपने नामों को बढ़ाने के लिए, यह गलत है। उस विद्या का प्रयोग सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं हुआ है कभी कि उसको किसी की निजता का अधिकार का हनन हो। हाँ महाराज जी, हम और भी आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास शख्सियत, आचार्य महामंडलेश्वर प्रकाशानंद महाराज जी। महाराज जी से हम सनातन से जुड़ी बातें कर रहे हैं, साथ ही साथ आम तौर पर आजकल जो देश में चल रहा है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा धर्म, हमारा सनातन जाति क्या कहते हैं। जो राम मंदिर को लेकर पॉलिटिक्स होती है उन पर उनके क्या विचार हैं, तमाम इन मुद्दों पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। महाराज जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे, ईश्वर के बाद क्या किसी व्यक्ति में चमत्कार शक्तियां हो सकती हैं या होती हैं? जरूर होती है, ईश्वर की कृपा से ही होती है। लेकिन जो अपने आप को खुद भगवान मानने लगते हैं या मानने लगे या उनके अवतार मानने लगे, उनकी स्थिति आज पूरे देश देख रहे हैं।
कई लोगों ने कहा मैं नारायण का अवतार हूँ, कई लोगों ने कह दिया कृष्ण का अवतार हैं। आज उनकी स्थिति क्या है? हम भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि हम भगवान के बनाए हुए हैं। हम भगवान के पास से आए हैं और लौट करके वहीं जाना है। तो हम कैसे कहते हैं कि हम भगवान हैं? और जो अपने आप को भगवान बोलने लगते हैं और बनने लगते हैं, उनकी स्थिति आज पूरा देश देख रही है, संत समाज भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो हमको अगर कोई शक्ति मिली है, ईश्वरीय शक्ति मिली है, तो हम समाज कल्याण के लिए लगाएं, न कि अपना नाम बड़ा करने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए, अपने को बड़े स्थापित करने के लिए। क्योंकि यह विद्या जो है लोगों के कल्याण के, समाज के कल्याण के, सनातन के कल्याण के लिए कभी कभी किसी पुरुषों को, किसी स्त्रियों को, किसी महामानवों को, किसी संतों को कभी न किसी रूप में भगवान शक्ति देते हैं, जिनके माध्यम से लोगों का कल्याण करने के लिए देते हैं। लेकिन उसको आप अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने करने के लिए, तो क्या है कि वह विद्या भी नष्ट हो जाती है कुछ दिन में, और उसका दंड भी आपको भुगतना पड़ता है। तो कुछ भी करेंगे तो जितना रिएक्शन है उतना वापस लौटेगा, जितना जोर से हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो इसीलिए हम सभी किसी पर हम उंगली या आक्षेप नहीं उठा रहे हैं, किसी पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको शक्तियाँ मिली है तो उसको समाज कल्याण के लिए लगाएं, न कि अपने प्रचार प्रसार के लिए। किसी के निजता का हनन नहीं करें। मैं धीरेन्द्र के शास्त्री जी को बोलना चाहूँगा कि भाई आप भी जो है, आपको शक्ति परमात्मा ने दिया है, आपको शक्ति हनुमान जी ने दिया है, आपको शक्ति बालाजी ने दिया है, आपको बागेश्वर धाम ने शक्ति दिया है, तो लोगों को कल्याण के लिए लगाइए। आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आप सब जगह जा रहे हैं, देश विदेशों में आपका सम्मान हो रहा है। तो देश विदेशों में जैसा सम्मान हुआ था हमारे विवेकानंद जी का, तो क्यों ना आप उस रास्ते पे चलें? क्यों चमत्कारी और क्यों इसके चक्कर में हम पड़ें? लोगों का कल्याण कहीं आता है तो हम कर दें, बिल्कुल उसका प्रचार प्रसार हम सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए। और ये जो मानव जी जो हैं, सरदार उल्मन क्या है, जो भी इसकी समिति है उनका, वो आज तक जितने भी प्रश्न उठाए हैं या कुछ उठाए तो वह सनातन संस्कृति पर ही उठाए हैं, और किसी भी पंथ संप्रदाय पर उनका आवाज नहीं उठा है। सरदार उल्मन समिति के जो अध्यक्ष हैं, तो वह भी कहीं न कहीं दोषी हैं इसके कि आप अगर सनातन में हैं, सनातन में विश्वास रखते हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो आप हिंदू समाज के ही विरुद्ध क्यों उठाए? सब समाज के उठाइए। वह एक पादरी था, वैसे छूता था, ताकता जाता था, ये आ जाता था, आपने तब क्यों नहीं बोला है? वो खुद जब डूब गया वहां भूकंप आया केरला में, तो आरएसएस के लोगों ने बचाया, तो उसने कहा मुझे आज आरएसएस पर विश्वास हो गया कि ये किसी जाति पंथ संप्रदाय के नहीं है। तब उसकी ताकत कहां चली गई? तो उस पादरी पर नहीं उठाया। कई मुस्लिम लोग हैं जो इलाज करते हैं भूतों का, प्रेतों का, दुनिया का बाडंबर फैलाए हुए हैं एक से एक, उस पर उनकी आवाज आज तक नहीं उठी। अगर सनातन संस्कृति में किसी का नाम हो रहा है, किसी को शक्ति मिली है, कोई सनातन संस्कृति की ध्वजा को लेके आगे जा रहा है, तो आप वहां पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो अभी तो आपको वहां पे उन्होंने बुलाया रायपुर, आपने क्यों नहीं गया? रायपुर भी जाना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी नागपुर से भाग गए, तो भाग के कहीं इंडिया से बाहर, भारत से बाहर तो नहीं चले गए। उन्होंने तो कहा केस आइए भी सके इसको, तो आपको जाना चाहिए था वहां, आपके प्रश्नों का जवाब देते, या जो भी होता हारते। उनको तो बुलाया गया था। महाराज जी, हम आगे सनातन धर्म रक्षा और इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात आपको लेकर भी करते हैं। आप नेपाल कैसे पहुंचे? नेपाल के उपराष्ट्रपति के सलाहकार रहे आप, ये अनुभव आपका कैसा रहा? इसको अगर कुछ साझा करना चाहें आप। नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति परमानंद झा जी थे, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं अभी। तो वो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। वहां जब आंदोलन चला तो वो अपनी कहानी बताते थे कि आंदोलनकारी हमको आगे से रखते थे कि हम पर डंडा नहीं चलेगा, आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो बाद में दोनों में कंप्रोमाइज हुआ, तो एक आदमी का राष्ट्रपति, एक आदमी का उपराष्ट्रपति बनना था। तो ये लोग जो मधेसिया समाज था आपस में लड़ने लगा, तो फिर कहा कि आप बन जाओ, मुझे राजनीति का कोई अनुभव नहीं, तो वो बन गए। तो एक इंडो नेपाल का कार्यक्रम था भारत में, तो उसमें मैंने भारत और नेपाल के बीच में संबंधों पर मेरा 2 मिनट का वक्तव्य था। तो फिर मुझे पीछे से बोला गया महाराज जी आपका 2 मिनट का वक्तव्य है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी को मेरा भी समय दो, ये सही बता रहे हैं, हम लोग तो पेपर कागजी बात बता रहे हैं, ये सही संबंध बता रहे हैं। मैंने वहां कहा था कि हम लोग कहते हैं कि भाई चारों वेद पुराण अष्टदश छभों शास्त्र ग्रंथन को रस, माने राम ये जो हैं सब पुराण वेद ईसद उपनिषद के रस को हम लोग राम कहते हैं, उसके सार को राम कहते हैं। तो नेपाल वाले कहते हैं कि अगर सबके सार राम हैं तो हम उस सार के भी सार हैं, हम राम के भी साला हैं, तो उसको एक सार कहा जाता है। तो
उसी पर उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं तो आप पूजनीय है, लेकिन मैं एक आपको अपना सलाहकार के रूप में केवल एक मैंने कुछ दे सकता हूं अगर आपकी स्वीकृति हो तो इसी माध्यम से हो गया था। फिर वहां मैं गया, आना जाना हुआ, तो एक ही हिंदू राष्ट्र था, तो वह भी हिंदू राष्ट्र खत्म कर दिया गया। तो उसके लिए हम लोगों ने वहां बहुत आंदोलन किया और आंदोलन जोर पकड़ी थी। बड़ा हेलीकॉप्टर लेके हम लोग वहां आने जाने का भी रास्ता का बड़ा दिक्कत होता है। तो हमारे साथ और संत थे, 2-2 हेलीकॉप्टर से हम लोगों ने बहुत यात्राएं की। फिर यात्रा आगे थी, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद यात्राएं वो स्थगित हो गई, नहीं तो उसमें बहुत जोर शोर से कार्यक्रम हम लोग किए थे, हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के छोड़ेंगे। तो फिर अब प्रोग्राम बनाते हैं धीरे धीरे हम लोग कि भाई एक हिंदू राष्ट्र था वह भी खत्म हो गया, उसको हिंदू राष्ट्र किसी तरह से घोषित करवा पाए। महाराज जी, गौरक्षा को लेकर भी आपके द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, उन पर भी जरा प्रकाश डालिए। आपके द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े काम किए गए, मैं चाहूंगी कि जरा उनको भी हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे पास अभी 5 गौशालाएं चल रही है, जिसमें लगभग 11,900-950 गायें, कुछ गायें अभी बीमारी आ गई थी तो मर गई। 12,000 से ऊपर गाय की सेवा चल रही है। और गायों की सेवा का मतलब है कि आप चाहें कि सब परमात्मा के मंदिर जाएं तो आपको दिन भर में नहीं जा पाएंगे। 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। हाँ जी। लेकिन हम एक ही जगह कर गाय की सेवा कर दें तो हम सबको सेवा कर लिए। ऐसे भी शास्त्रों ने कहा कि मुझे भगवान को कुछ देना है तो कैसे दें, उसके 3 ही रास्ते हैं, चौथा कोई रास्ता नहीं है। एक तो आप ब्राह्मण साधु संत समाज को भोजन कराते हैं तो उस माध्यम से परमात्मा को मिल जाता है। एक आप गाय को भोजन देते हैं तो उस माध्यम से परमात्मा को मिल जाता है। तीसरा जो यज्ञ में आप आहुति देते हैं तो अग्नि के माध्यम से सभी को अपना अपना मिल जाता है। तो जब आप यज्ञ करते हैं तो वहां उस माध्यम से हर एक लोगों के नाम से हम आहुति देते हैं, जिस भी भगवान को देना है, जिस भी देवता को देना है। लेकिन आप गाय की सेवा कर लें, गाय को एक साथ भोजन दे दें तो कोई नाम जपने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग उसी के अंदर वास हैं तो सबको एक साथ भोजन मिल जाता है। तो गाय की सेवा से बड़ी सेवा किसी भी शास्त्रों में बताया नहीं गया, क्योंकि आज जो है गाय के कारण ही पृथ्वी टिकी हुई है। यह बात आज वैज्ञानिक ने भी माना, क्योंकि अब विश्वामित्र जी ने तभी कहा था जब तक गाय है तभी तक पृथ्वी है, नहीं तो पाताल में चली जाएगी। आज वैज्ञानिक ने भी माना कि गाय के खुर में चुंबकीय शक्ति है, उसीलिए ये टिका हुआ, क्योंकि इसके नीचे तो जल है, जल के ऊपर पृथ्वी है। तो गाय के चलते पृथ्वी टिका, इसलिए हर एक लोगों को कम से कम एक गाय तो रखें, उसकी सेवा करें। अगर सब लोग रखने लगे तो गौशाला का जरूरत ही नहीं पड़े। तो इसीलिए हमने गौ सेवा का बीड़ा उठाया और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं उससे गायों की संख्या बढ़ाता चला जाता हूँ। महाराज जी, बात करते हैं, वापस आते हैं ज्ञानव्यापी मामले पर भी आपकी मैंने कुछ प्रतिक्रियाएं देखी हैं। इस ज्ञानव्यापी मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ज्ञानव्यापी में तो देखिए यह तो वहीं क्लियर हो गया। और इतना दिन मान ली राम मंदिर का मुद्दा चला और राम मंदिर हम लोग को मिला, इसमें श्रेय क्या है? मुसलमान समाज को तो नहीं मिल पाया। अगर ये समझौता के साथ होता तो इतिहास में दर्ज होता कि मुसलमान समाज ने भी अपनी कुछ रखी। आज यह तय हो गया कि वहां शिवलिंग है। वह लोग कहते हैं कि उसमें फव्वारा रही, उस समय तो बिजली नहीं थी, बत्ती नहीं थी, फव्वारा कहां से आएगा, पानी कहां से आता था, मोटर ही नहीं था। तो और नंदी जी देखिए ठीक बैठे हुए हैं एकदम शिवलिंग के तरफ। तो नंदी जी क्या फव्वारा में नहाना था? उनको वहां देख रहे थे। वो क्या है कि वह साक्ष्य को, हमारे यहाँ 4500 मंदिरों को तोड़ के मुगल आए, अकबर आए, इन लोगों ने बनाया, लेकिन किसी चीज को तोड़ के अगर रिमॉडलिंग कर दिया जाए तो अब भी उसमें कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। चोर कहते हैं चोरी करने जाता है तो कुछ ना कुछ निशान छोड़ ही देता है। तो रिमॉडलिंग तो की, लेकिन सब कुछ तो नहीं बदला जा सकता है। यह तो केवल उतना ही हो गया कि आप मेरे घर में आए और 10-20 साल रहने लगे और आप घर रिमॉडलिंग कर दिए और कहिए मेरा घर है, देखिए मेरा फोटो लगा हुआ है, इसमें मेरा लगा हुआ है। लेकिन सत्य तो छुपेगा नहीं। अब तो जांच हो गई, कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया, सब उसका रिकॉर्डिंग हो गया। और यहाँ हमारे महाराज जी हैं, इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा देर भले लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मंदिर भी होगा और राम मंदिर से भव्य शिव का मंदिर होगा, क्योंकि राम कहते थे हमारे इष्ट शिव हैं और शिव जी कहते थे हमारे इष्ट राम हैं। तो राम का मंदिर बन रहा है तो शिव जी का भी मंदिर बनना जरूरी है। और सर लगता है वही संयोग है कि वहाँ के बाद यहाँ का मामला चल रहा है और धीरे धीरे कृष्ण का भी चल ही रहा है, कॉरिडोर बनने के बाद चल ही रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ। विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत फाइन लाइन होती है, इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? क्योंकि देखिए, विश्वास होता है कि हम किसी के ऊपर विश्वास रखते हैं, लेकिन अंधविश्वास होता है कि हमें लगता है कि वही व्यक्ति सब कुछ है।
ये एक डिफरेंस है। इसे कैसे देखते हैं आप और कैसे समझाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये आज लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप किसी पर विश्वास रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अंधविश्वास करते हैं तो वो बहुत सारे कारणों की तरफ जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद हमें देखने को मिलती हैं। तो इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो रामचरितमानस की रचना हुई, वहीं तुलसीदास जी ने सबसे पहले समझाया कि भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास उपना। भवानी श्रद्धा है और शिवजी विश्वास के प्रतीक है। तो जहां विश्वास हो वहां श्रद्धा भी होगा, तभी काम चल पाएगा। अगर श्रद्धा है विश्वास नहीं है, अगर श्रद्धा है और विश्वास नहीं है तो श्रद्धा को जलना पड़ेगा। अगर विश्वास है और श्रद्धा नहीं है तो विश्वास को भटकना होगा। आप कहें कैसे? तो देखिए, जब शिव और पार्वती साथ थी, सती साथ थी, तो बहुत बढ़िया संसार चल रहा था। लेकिन पार्वती जब शिव जी की बात ना मान के अपने मायके गई और जब वह अलग होके गई श्रद्धा, तो उनको जलना पड़ा। और जब श्रद्धा नहीं रही तो शिव विश्वास के रूप में इनको 87,000 वर्ष तक भटकना पड़ा, समाधि में चले गए। तो विश्वास तो हो, लेकिन अंधविश्वास किसी के प्रति न होना चाहिए। श्रद्धा के साथ विश्वास करें, और जब श्रद्धा होगी और विश्वास होगा तो वहां अंधविश्वास नहीं होगा, क्योंकि विश्वास के साथ ही अंधविश्वास जुड़ा हुआ है। तो विश्वास आप करें, सभी चीज को जांचें परखें, तब आप विश्वास करें। अंधविश्वास में किसी के यहाँ भीड़ लग रही है, किसी के यहाँ कुछ हो गया, तो उसके कहने पर आप ना चलें। आप जांचें परखें, और हमेशा सभी शास्त्रों में कहा गया है, गुरु करिए पानी पीजिए छान के, गुरु करिए जान के। तो अंधविश्वास का कोई जगह शास्त्रों में भी नहीं, उपनिषदों में भी नहीं, और संतों ने भी नहीं दिया कि आप अंधविश्वास कर करिए। आप सब जांचिए, परखिए, जानिए, फिर अपने कदम को आगे बढ़ाइए। महाराज जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आज आपने हमारे दर्शकों को बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर प्रकाशानंद महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत अहम बातें आज आपको बताई हैं कि किस तरीके से हमें सनातन को देखना चाहिए, विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क है, ज्ञानव्यापी मसले पर भी उन्होंने अपनी राय दी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज की खास पेशकश पसंद आई होगी। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।